Hello everyone, welcome to our YouTube channel with new educational video. Okay, today I will teach you chapter 4 Computer, the keyboard, class 3rd. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। कोम्पो, ये बच्चा कोम्पो मीन्स कंप्यूटर से बोल रहा है। विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में। अबाउट वेरियस की, बहुत सारी की के बारे में। प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, जो कीबोर्ड पर यहाँ पर दिखाई गई है। ओके, अब कंप्यूटर रिप्लाई कर रहा है बच्चे को, यस माय डियर, हाँ मेरे प्रिय, वाई नॉट, क्यों नहीं। कीबोर्ड, कीबोर्ड इज ए टाइपिंग डिवाइस, कीबोर्ड एक टाइपिंग डिवाइस होती है। दैट इज यूज टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर, जो इनपुट डाटा के लिए कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है। इट इज आल्सो यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन, इसके लिए इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रक्शन का प्रयोग किया जाता है। टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म, कंप्यूटर में परफॉर्म करने के लिए। वेरियस टास्क, अनेक प्रकार के टास्क के लिए। कीबोर्ड हैज मैनी बटन ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में बहुत सारे बटन होते हैं जिनको हम की बोलते हैं, कॉल की, जिनको हम की बोलते हैं। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है। क्रिस्टोफर लथन सोल वाज एन अमेरिकन इन्वेंटर वू इन्वेंटेड द क्वेरिटी कीबोर्ड। ओके, तो क्वेरिटी कीबोर्ड कौन सी होती है? कीबोर्ड में जैसे ये कीबोर्ड है तो ये जो ऊपर वाली की होती है ना, QWERTY, क्वेरिटी लिखा होता है, ये मतलब लेटर हैं। ओके, QWERTY, तो इसको क्वेरिटी बोर्ड बोल दिया गया है। तो ये किसने इन्वेंट किया था? ये इसी ने किया था, क्रिस्टोफर लेथम सोल ने, जो अमेरिकन इन्वेंटर था। टाइपिंग की, अब की के बारे में पढ़ेंगे, कितनी तरह की होती हैं। देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ की ऑन द कीबोर्ड, दे आर, यहाँ पर की का बहुत पूरा एक सेट होता है, मतलब अलग अलग तरह तरह की का एक पूरा सेट होता है। दे आर, जिनमें होती हैं कर्सर कंट्रोल की, कर्सर कंट्रोल की कौन सी होती हैं? ये अप वाली, डाउन, लेफ्ट, राइट। ओके, नंबर की 0 से 9 डिजिट होती हैं। अल्फ़ाबेट की A to Z, फंक्शन की F1 F2 और F12 तक ये फंक्शन की होती हैं। पंचुएशन की, पंचुएशन की में ये हमारे कुछ स्लैश वगैरह आते हैं, कोमा, स्लैश, ठीक है। सिंबल की, सिंबल की में ये सिंबल आते हैं जो हम अनेक पर्पज के लिए यूज करते हैं। स्पेशल की, ये स्पेशल की होती है, शिफ्ट, कंट्रोल, एल्ट, डिलीट, इंसर्ट, पेज अप और पेज डाउन, एट्सेट्रा। ओके, तो जो ये जितनी भी की हैं इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है। फैक्ट फाइल यहाँ पे आता है। ऑल नंबर की ऑन द कीबोर्ड, ये जितनी भी नंबर की होती हैं कीबोर्ड पे, हैव स्पेशल करेक्टर, इनका अपना खुद का एक करेक्टर होता है, मीन्स कार्य होता है। और संबल प्रिंटेड ऑन द टॉप, और इन नंबर की के ऊपर कुछ संबल भी होते हैं जिनका अलग से वर्क होता है। ओके, अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट की के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट की इन ए कीबोर्ड, एक कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट की होती हैं। इट इज़ यूज टू इनपुट लेटर, इसका प्रयोग इनपुट अक्षरों में प्रयोग किया जाता है। वर्ड, शब्द, एंड सेंटेंस, वाक्य के लिए। इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में मीन्स कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करने के लिए, कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई वर्ड टाइप करना, कोई लेटर टाइप करना है, तो ये जितने भी अल्फ़ाबेट की दी गई हैं इनका प्रयोग होता है। ओके, दीज की आर नॉट अरेंज अल्फ़ाबेटिकली, इसमें बोल रहा है कि ये जो की होती है ना, ये अल्फ़ाबेटिक रूप में नहीं होती। देख रहे होगे आप, ए कहीं पे है, फिर बी कहीं पे है, सी कहीं पे है, डी कहीं पे, तो ये अल्फ़ाबेटिक अरेंज नहीं होता है इनका ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पे। दीज की आर अरेंज इन ए मैनर, ये जो की होती हैं ये एक तरीके से अरेंज की हुई हैं, सो दैट द यूजर कैन वर्क फास्ट, जिससे यूजर अपनी तेज गति से काम करे। अगर इसको अल्फ़ाबेट तरीके से करेंगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी उसको टाइप करने में। और इनका ये एक मैनर है, जैसे हम उंगली रखेंगे तो हमें मालूम होता है कि अब ए टाइप होगा, अब बी टाइप होगा, तो ऐसे मैनर्स में इनको असेंबल किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है नंबर की। नंबर की आर यूज टू टाइप नंबर इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में नंबर टाइप करने के लिए हम नंबर की का प्रयोग करते हैं। देयर आर 10 नंबर की प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, यहाँ पे 10 नंबर कीबोर्ड में दर्शाए गए हैं। अबाउ द अल्फ़ाबेट की, जो अल्फ़ाबेट होता है उसके ऊपर भी और साइड में भी, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट के ऊपर होते हैं जिसमें संबल के साथ होती हैं, और ये
मतलब अल्फ़ाबेट के साइड वाले उसमें होते हैं, जिसमें सिंबल नहीं, कुछ और ही अलग जो इनका वर्क होता है, इन की का वर्क होता है, उसके साथ दिखाए गए हैं। नंबर की आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द न्यूमेरिक कीपैड गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। ठीक है, तो अभी इसके बारे में बता रहा है कि कीबोर्ड जो अल्फ़ाबेटिक कीबोर्ड है उसके राइट साइड में भी ऐसे न्यूमेरिक कीपैड होती है जिनका अलग से काम होता है। ओके, देयर इज ए शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड, यहाँ पर एक शिफ्ट की होती है कीबोर्ड पे। इट इज यूज टू टाइप द सिंबल, ये जो सिंबल दिखाए गए हैं डिजिट के ऊपर, ठीक है, इनका प्रयोग शिफ्ट की के साथ किया जाता है। विच आर अवेलेबल ऑन द नंबर की, जो नंबर की के ऊपर दिखाए गए हैं। प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की, पहले हमें शिफ्ट की को प्रेस करना है, उसको थोड़ी देर तक होल्ड रखना है। एंड देन प्रेस द सिंबल की, और फिर हमें ये सिंबल की प्रेस करनी है टू टाइप दैट पार्टिकुलर सिंबल। अगर हमें ये सिंबल चाहिए हैं तो शिफ्ट की के साथ इनका कार्य होता है। ओके, द अल्फ़ाबेट एंड नंबर की आर कॉल्ड टाइपिंग की, जो अल्फ़ाबेट और नंबर की होते हैं उनको हम टाइपिंग की बोलते हैं, मीन्स टाइप करने वाली की। ओके, लेटर इन द फर्स्ट रो ऑफ की आर इन क्वेरिटी बोर्ड, तो जो कीबोर्ड पर फर्स्ट स्टार्टिंग में ये लेटर दिखाए गए हैं QWERTY, तो इसी को क्वेरिटी बोर्ड भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की का प्रयोग बता रहा है कि कैसे करना है। कर्सर इज ए स्मॉल मार्क ऑन द मॉनिटर, ये कर्सर है, ये ब्लैक कलर का, ओके, यहाँ पे दिखा रखा है। कर्सर होता है मॉनिटर पर, दैट शो द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट लेटर, यह है अगले अक्षर की पोजीशन को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है। और नंबर टू बी एंटर, जो भी हमें नंबर एंटर करना होता है। ठीक है, कर्सर कंट्रोल की आर यूज टू मूव द कर्सर, ये जो कर्सर की है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है, इनका प्रयोग किस लिए होता है, किसी भी नंबर को या कोई भी वर्ड टाइप कर रहे हैं उसको मूव करने के लिए। ठीक है, कि हमें आगे कौन सा टाइप करना है, तो कर्सर को मूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वन ऑफ द फोर डायरेक्शन, ठीक है, मतलब चारों दिशाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। ऊपर करना है तो ऊपर, नीचे टाइप करना है तो नीचे, ये चारों दिखा रखी हैं। एग्जाम्पल अप डाउन लेफ्ट और राइट। ओके, द एरो मार्क ऑन द की इंडिकेट द डायरेक्शन, जो एरो मार्क ये की होती है डायरेक्शन निश्चित करती हैं कि कौन सी डायरेक्शन में हमें टाइप करना है। इन विच द कर्सर विल मूव व्हेन दोज की आर प्रेस, इनमें से कोई भी की हम प्रेस करेंगे तो कर्सर उसी दिशा में चला जाएगा। ठीक है, और वहीं पे टाइप करना शुरू हो जाएगा। दीज की आर आल्सो नोन एज द एरो की, और इन्हीं की को हम एरो की भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है एंटर की। एंटर की इज यूज मूव द कर्सर, एंटर की का प्रयोग किस लिए होता है कि कर्सर को मूव करने के लिए, नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए। ओके, इफ़ यू नीड टू टाइप ए न्यू लाइन और ए पैराग्राफ, अगर आपको नए लाइन की ज़रूरत है या नया पैराग्राफ हमें शुरू करना है तो हमें एंटर की प्रेस करनी होती है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है, कर्सर मतलब वहीं पे चला जाता है। प्रेस द एंटर की एंड देन स्टार्ट टाइपिंग, और फिर हमें टाइप करना शुरू कर देते हैं एंटर की प्रेस करते ही। ओके, नेक्स्ट है स्पेस बार। स्पेस बार क्या होता है, ये स्पेस बार का इन बॉक्स दिखा रखा है। स्पेस बार की इज यूज टू गिव स्पेस, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, स्पेस मीन्स उसमें अंतर लाने के लिए, ठीक है, उसमें जगह लाने के लिए। बिटवीन टू लेटर और नंबर, किसी भी टू लेटर में अंतर लाने के लिए, जगह लाने के लिए इस स्पेस बार का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में यह सबसे लॉन्गेस्ट की होती है। देख रहे हो इसका साइज कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड में। ओके, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी बैक स्पेस की। बैक स्पेस की के बारे में पढ़ेंगे। बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज द लेटर, हमें कोई भी अगर हमसे गलती से कोई लेटर टाइप हो गया तो उसको मिटाने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द करेक्टर, हमें जो जो भी टाइप किया उसके लेफ्ट साइड में कर्सर होता है तो वहीं से इसको प्रेस करना होता है। ये उस लेटर को जहाँ से भी हमें डिलीट करना होता है या उसको इरेज करना होता है तो वहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके इसको दबा देते हैं, माई मीन्स प्रेस कर देते हैं। ओके, बैक स्पेस की क्या है कि कोई भी हम लेटर टाइप करते हैं तो उसको वहीं पे सिलेक्ट करके कर्सर को वहीं पे लेके जाके इसको बैक स्पेस को प्रेस कर देते हैं तो वहीं पे वो वर्ड हो या फिर लेटर हो या फिर नंबर हो वहीं पे इरेज हो जाता है, मीन्स डिलीट हो जाता है। डिलीट की इज यूज टू इरेज द लेटर, डिलीट की का प्रयोग होता है इस तरह, एक तरह से, फ्रॉम द राइट साइड टू ऑफ द करेक्टर। ओके, मतलब जो कोई भी हमें
कुछ भी हमने टाइप कर रखा है तो उसके राइट साइड में जाकर हमें इसको प्रेस करना है बैक स्पेस की को, और वहीं से वो डिलीट या फिर इरेज हो जाएगा। ठीक है। संबल की, द संबल की है वो स्पेशल करेक्टर ऑन देम। संबल की का भी अपना एक विशेष कार्य होता है, खुद की पहचान होती है उसकी। दे आर टाइप विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की, ये शिफ्ट की के साथ टाइप किए जाते हैं। दे आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ नंबर की, ये कहाँ पे होते हैं, जो नंबर की होती है उनके अपर पार्ट में होता है, मीन्स ऊपर, उनके ऊपर लिखा हुआ होता है। ये सारे सिंबल हैं। यूजिंग द शिफ्ट की का प्रयोग किस लिए होता है, टू टाइप एनी लेटर इन कैपिटल, अगर हमें कोई लेटर कैपिटल में टाइप करना, कैपिटल मीन्स बड़े अक्षर में, बड़े साइज में टाइप करना, जैसे छोटा ए होता है उसको बड़ा करके लिखना है तो किसका प्रयोग होता है, शिफ्ट की का। ओके, प्रेस द शिफ्ट की एंड द अल्फ़ाबेट की एट द सेम टाइम, शिफ्ट की के साथ हमें उस अल्फ़ाबेट को प्रेस करना है तो वो कैपिटल फॉर्म में आ जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बता रहा है, इफ़ यू प्रेस द शिफ्ट की, अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, एंड ए द सेम टाइम, और उसी के साथ ए लेटर को टाइप करते हैं, यू विल गेट ए ऑन द मॉनिटर, तो हमें इस टाइप का ए टाइप होके आएगा। ठीक है, हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो ये शिफ्ट की का काम है। देयर इज एन एल्ट की का प्रयोग कीबोर्ड में किस लिए होता है, टू शट डाउन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। यू कैन प्रेस एल्ट की एंड द फंक्शन फॉर फंक्शन की, हमें एल्ट की को प्रेस करना है, उसके साथ ही F4 फंक्शन की को प्रेस करना है, दोनों को एक टाइम पे प्रेस करना है। देन सेलेक्ट द शट डाउन ऑप्शन, और फिर हमें शट डाउन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम इनको सेलेक्ट करेंगे एल्ट की को और फंक्शन 4 को, तो शट डाउन का ऑप्शन आएगा, तो फिर हमें शट डाउन को प्रेस करना है, कंप्यूटर विल बी शट डाउन, और हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। ओके, मेन स्क्रीन पर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। कैप्स लॉक की के बारे में बता रहा है कि कैप्स लॉक की का क्या कार्य होता है। कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर, कैप्स लॉक की का प्रयोग भी कैपिटल लेटर के लिए प्रयोग होता है। फर्स्ट प्रेस द कैप्स लॉक की वंस एंड टाइप लेटर, हमें पहले कैप्स लॉक की का प्रयोग करना है और फिर कोई भी लेटर टाइप करना है उसको प्रेस करना है। इट विल अपीयर इन कैपिटल, यह कैपिटल अक्षरों में हमें दिखाई देगा, मीन्स बड़े साइज में। टू टाइप द स्मॉल लेटर, अगर हमें छोटा लेटर टाइप करना है, प्रेस वन कैप्स लॉक की अगेन एंड देन टाइप, और फिर से हमें प्रेस कैप्स लॉक की को प्रेस करना है और जो लेटर हमें टाइप करना है वो टाइप करना है, तो फिर वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट की में क्या था, शिफ्ट की में तो हमें साथ में प्रेस करना पड़ता है, पहले शिफ्ट की प्रेस करो उसके साथ कोई लेटर टाइप करो तब जाके वो कैपिटल होता है। इसमें कैप्स लॉक की में क्या है, दोनों में डिफरेंस देख रहे हो क्या है। कैप्स लॉक की में क्या है कि कैप्स लॉक की को पहले दबाओ उसके बाद लेटर को प्रेस करो। ठीक है, इसमें हमें साथ में प्रेस नहीं करना, इसमें हम अलग से प्रेस करना है। पहले कैप्स लॉक की को प्रेस करो, फिर जो लेटर में टाइप करना है, चाहे वो छोटा करना है चाहे बड़ा करना है, वो उसी साइज में हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन की, लुक एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के टॉप में हमें देखना है तो ऐसे फंक्शन की F1 F2 F1 से लेके 12 तक होता है, तो ये फंक्शन की होती हैं। लुक एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के टॉप पर देखना है। यू सी द की मार्क, हमें ये सारी फंक्शन 1 से फंक्शन 12 तक दिखाई देंगी। दीज की आर कॉल फंक्शन की, इनको हम फंक्शन की बोलते हैं। दे आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, इसका प्रयोग स्पेशल फंक्शन के लिए किया जाता है। फंक्शन की आर आल्सो यूज एंड शॉर्टकट की, फंक्शन की का प्रयोग शॉर्टकट मीन्स अगर हमारे पास माउस नहीं है, बिना माउस के भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म मतलब कोई फाइल ओपन करनी है और हमने, तो हम इन फंक्शन की का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू प्रेस वन की, विंडो हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर स्क्रीन अपीयर एज सोन। ठीक है, अगर हम ये F1 प्रेस करेंगे, ये वाली की जो प्रेस करेंगे, विंडो हेल्प वाला ऑप्शन ओपन होगा एंड सपोर्ट सेंटर स्क्रीन अपीयर ऑन शो, और हमें मॉनिटर कुछ ऐसा शो होगा। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन की हैं, इनका अलग अलग अपना कार्य होता है। आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम बना के, विंडो हेल्प एंड सपोर्ट। ठीक है, तो F1 प्रेस करेंगे तो हमें ये वाली फाइल या हो या फोल्डर हो जो भी दिखा रखा है, ये वाला स्क्रीन पर हमें शो होने लग जाएगा, मीन्स मॉनिटर पर। ओके, आगे चलते हैं कीबोर्ड एटिक्यूट।
एटिक्यूट मीन्स कीबोर्ड के जो मैनर्स होते हैं, कीबोर्ड को कैसे संभाल के रखना है, तो वो पढ़ेंगे हम, वो पॉइंट पढ़ेंगे कि कीबोर्ड को हमें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए, कोई भी भारी चीज़ उस पर नहीं रखनी चाहिए वरना कीबोर्ड ख़राब हो जाएगा। कीबोर्ड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कीबोर्ड एक मुख्य भाग होता है कंप्यूटर का, एसेंशियल होता है, मुख्य। सो यू शुड यूज इट विद स्पेशल केयर, तो इसलिए हमें इसका प्रयोग स्पेशल परवाह के साथ, केयर के साथ करना होता है। टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, हमें कुछ थिंग्स मतलब कुछ चीज़ें फॉलो करनी है वाइल यूजिंग द कीबोर्ड, जब हम कीबोर्ड को प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है डू नॉट पुल और पुश द कीबोर्ड। जो कीबोर्ड होता है उसको हमें ना ही तो खींचना है, ना ही अंदर की तरफ धकेलना है। टू हार्ड मीन्स ज़्यादा जोर के साथ। इट में डैमेज द वायर कनेक्टेड, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो वायर, जो वायर लगा होता है कीबोर्ड के साथ, वो डैमेज हो जाएगा, मीन्स उसमें से निकल जाएगा टू द कीबोर्ड, कीबोर्ड में से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट कीप एनीथिंग ऑन द कीबोर्ड। हमें कोई भी चीज़ कीबोर्ड के ऊपर नहीं रखनी है, चाहे वो बुक हो या फिर सीडी हो, ठीक है। वाइल टाइपिंग प्रेस द की, जब हम कुछ भी टाइप करते हैं, कीबोर्ड से कोई भी की टाइप करते हैं, उसको जेंटली मीन्स आराम से उसको प्रेस करना है। एंड रिमूव योर फिंगर, और अपनी उंगली को वहाँ से हटा लेना है क्विकली, जल्दी से। फ्रॉम द की, जो भी की हमने टाइप की है वहाँ से अपनी उंगली को क्विकली उसी टाइम हटा लेना है। अदरवाइज द सेम लेटर गेट्स टाइप रिपीटेडली, नहीं तो अगर हम वहाँ से उंगली नहीं हटाएंगे और उस की को प्रेस करते रहेंगे, मतलब उंगली रखे रहेंगे, तो वो ही जो की होती है जो हमने प्रेस कर रखी वो कंटिन्यू टाइप हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो रिपीट होती रहेगी जब तक हम अपनी फिंगर को नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पे इसमें मॉनिटर पे दिखा रखा है, अगर हम सी टाइप कर रहे हैं तो ये कंटिन्यू टाइप होती रहेगी जब तक हम अपनी उंगली को रिमूव नहीं करेंगे वहाँ से। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए बता रहा है, इफ़ यू कीप द सी की प्रेस, अगर हम सी की प्रेस करते हैं एंड डू नॉट रिमूव योर फिंगर, और अपनी उंगली को वहाँ से नहीं हटाते हैं, सी गेट्स टाइप अगेन एंड अगेन एज सो, जो सी लेटर है वो बार बार टाइप होता रहेगा, ठीक है। समझ में आए यहाँ तक? ओके, यहाँ पे आपका जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू हिंदी वो कंप्लीट होता है। कीबोर्ड के बारे में आज हमने पढ़ा कि कीबोर्ड में कौन कौन सी सिंबल होते हैं, कौन कौन सी की होती हैं, उनके बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। अब क्विक रिव्यू आता है। द कीबोर्ड इज द टाइपिंग डिवाइस, कीबोर्ड एक टाइपिंग डिवाइस है। दैट इज यूज टू इनपुट डाटा, ये इनपुट डाटा में प्रयोग होती है। एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, और जो कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसके द्वारा इसका कार्य होता है। सेकेंड पॉइंट है देयर आर 26 अल्फ़ाबेट की इन ए कीबोर्ड, एक कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट की होती हैं। नंबर की आर यूज टू टाइप नंबर इन द कंप्यूटर, नंबर की का प्रयोग कंप्यूटर में नंबर टाइप करने के लिए होता है। कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर, कैप्स लॉक की का प्रयोग किस लिए होता है? कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए, बनाने के लिए। एरो की आर यूज टू मूव द कर्सर इन वेरियस डायरेक्शन, एरो की का प्रयोग किस लिए होता है? कर्सर को मूव करने के लिए, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में, ठीक है। ऊपर लेके जाना है, नीचे लाना है, साइड में दाएं लेके जाना, बाएं लेके जाना है, ओके। अब आता है एक्सरसाइज टाइम। टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच की इज यूज टू टाइप योर नेम, कौन सी की का प्रयोग होता है अगर हमें नाम लिखना हो, तो कौन सी होती है? अल्फ़ाबेट की। विच की कैन हेल्प यू इन राइटिंग योर फ़ोन नंबर, कौन सी की का प्रयोग अपने फ़ोन नंबर लिखने के लिए किया जाता है? तो नंबर की होती है वो, क्योंकि नंबर की में ही डिजिट आती हैं 1 2 3 4 0 से 9 तक। विच की हेल्प यू टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड, कौन सी की का प्रयोग किया जाता है स्पेस देने के लिए? वो होती है स्पेस बार की। विच की हेल्प यू टू मूव द कर्सर, कौन सी की का प्रयोग कर्सर को मूव करने के लिए किया जाता है? एरो की का प्रयोग। एरो की कौन सी होती है? अप डाउन लेफ्ट राइट वाली की। हाउ मैनी अल्फ़ाबेट की आर दीज ऑन कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी अल्फ़ाबेट की होती हैं? 26, ओके 26 हो जाएंगी। हाउ मैनी फंक्शन की आर दीज ऑन कीबोर्ड, कितनी फंक्शन की होती हैं कीबोर्ड में? 12 होती हैं, ठीक है। F1 से लेके F12 तक, ओके, तो 12 हो जाएंगी। फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक हमें फिल करना है। देयर आर वेरियस ब्लैंक ऑन द कीबोर्ड, वेरियस क्या आएगा? There are various key on the keyboard. There are blank alphabet key on the keyboard. There are A to Z alphabet key on the keyboard. There are
ब्लैंक नंबर ऑन द कीबोर्ड 0 से 9 तक। ब्लैंक की हेल्प यू टाइप द सिंबल, सिंबल के लिए कौन सी की का प्रयोग होता है, कौन सी की का होता है सिंबल के लिए, शायद याद नहीं आ रहा, रुक जाओ मैं देख लूँ कौन सी की का प्रयोग होता है सिंबल के लिए। सिंबल के लिए सिंबल की का प्रयोग होता है। ओके, ब्लैंक आर टाइप विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। शिफ्ट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, शिफ्ट की का प्रयोग कैपिटल, किसी लेटर को कैपिटल बनाने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग होता है। द कीबोर्ड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द की यूज टू परफॉर्म द गिवन टास्क। तो यहाँ पे कुछ टास्क दिए गए हैं। टाइप योर नेम, खुद का नाम लिखना है। टाइप योर फादर मोबाइल नंबर, टीचर मोबाइल नंबर। योर नेम एंड योर फ्रेंड हाउस नंबर। योर नेम इन कैपिटल लेटर में लिखना है यहाँ पे। योर फैमिली मेम्बर नेम लिखना है डिफरेंट लाइन में। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ठीक है, मतलब छोटे रूप में क्वेश्चन का आंसर करना है, 1 से 2 लाइन, मतलब 50 से 50 से 100 वर्ड में इनका आंसर करना है। व्हाट इज कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर की, ठीक है, जिसमें बहुत सारी की होती हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ाबेट की का प्रयोग किस लिए होता है, कोई भी लेटर वर्ड सेंटेंस टाइप करने के लिए अल्फ़ाबेट की का प्रयोग होता है। व्हाट कैन यू डू विद द एंटर की, एंटर की के साथ क्या होता है, एंटर की का होता है किसी मतलब कर्सर को नीचे लाने के लिए, ठीक है, मीन्स लाइन को चेंज करने के लिए। अगर हम ऊपर वाली लाइन में लिख रहे हैं तो उस लाइन को नीचे लाने के लिए एंटर की का प्रयोग होता है। ओके, विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में सबसे लंबी की कौन सी है, तो वो है स्पेस बार की, ठीक है, मैंने बताया था आपको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। अब हमें डिटेल में क्वेश्चन का आंसर करना है यहाँ पे। एक्सप्लेन द अल्फ़ाबेट एंड नंबर की ऑन द कीबोर्ड। जो अल्फ़ाबेट और नंबर की होती हैं उनका वर्णन करना है कि क्या कैसे प्रयोग होता है। तो अल्फ़ाबेट की का प्रयोग होता है कोई सेंटेंस वर्ड या लेटर टाइप करने के लिए। नंबर की का प्रयोग होता है जैसे मोबाइल नंबर लिखना है, किसी का हाउस नंबर लिखना है, तो डिजिट के लिए नंबर की का प्रयोग होता है। कैन यू डिलीट द लेटर और नंबर फ्रॉम द कीपैड मैटर हाउ, ठीक है, तो वो हमें अगर किसी नंबर को डिलीट करना है तो कैसे करना है वो पूछ रहा है। तो डिलीट करने के लिए किसका होता है, उस पर डिलीट करने के लिए होता है बैक स्पेस की का प्रयोग। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ एरो की, एरो की का प्रयोग किस लिए होता है, वो डायरेक्शन के लिए होता है। अगर हमें कर्सर को मूव करना है, अप करना है तो एरो की का, डाउन करना है तो डाउन की का। तो ये जो एरो की होती हैं उनका प्रयोग इसलिए होता है डायरेक्शन चेंज करने के लिए। हाउ कैन यू टाइप कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर यूजिंग द कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की का प्रयोग आप कैसे करेंगे कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए स्मॉल लेटर। तो कैसे करेंगे, पहले कैप्स लॉक की को प्रेस करना है, फिर जो लेटर हमें टाइप करना है उसको लिखना है, ठीक है, तो हमें कैपिटल लेटर मिलेगा। और फिर से अगर हमें उसे स्मॉल लेटर में टाइप करना है तो फिर से हमें कैप्स लॉक की को प्रेस करना है, फिर हमें वो लेटर टाइप करना है। ओके, लेवल द की ऑफ द, तो यहाँ पे एक डायग्राम मतलब कीबोर्ड बना रखा है, तो इसमें ये बॉक्स दे रखे हैं और ये एरो के निशान की कौन कौन सी की शो हो रही है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं क्वेरिटी की, ठीक है, QWERTY ऊपर लिख रखा है। तो क्वेरिटी की होती है ये होता है स्पेस बार, ये रेड कलर का, सॉरी बैक स्पेस, ठीक है, बैक स्पेस की है ये रेड कलर की। यहाँ पे कैप्स लॉक की है, ये येलो कलर की कैप्स लॉक की दिखा रखी। ये है एल्ट की। ओके, एल्ट की का प्रयोग किस लिए होता है, कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए। और ये है एंटर की ये एरो की है डायरेक्शन चेंज करने के लिए, कर्सर को मूव करने के लिए। और ये है नंबर की। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये आपका कीबोर्ड वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, ट्रांसलेशन एंड क्वेश्चन आंसर। मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगी जब मेरे को टाइम मिलेगा, अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, इसलिए आपको शॉर्ट फॉरम में ही आपको क्वेश्चन का आंसर करा रही हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।